लोगों से स्मार्ट बन सकूं। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की जो जिसके पास चाबी होती है वही यूपीएससी में सक्सेस होता है या किसी भी एग्जाम में सक्सेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तेजी से। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप देर तक पढ़ना चाहते हैं, बिना थके पढ़ना चाहते हैं, तो मेमोरी का पहला नियम होता है कि हमारा दिमाग भी एक मसल है। पहले बात ध्यान से सुनिए कि हमारा दिमाग भी एक मसल्स है। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी मशीन को बहुत देर तक चलाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो हीट करने लगता है और वो धीरे धीरे उसमें जो है क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो दिमाग की भी यही हालत होती है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम कई बार बड़े लंबे लंबे टाइम टेबल, मुझे बच्चों ने टाइम टेबल भेजा 3-3 घंटे लगातार सेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप बहुत देर तक पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग जो सूचनाओं का संग्रहण है यानी इंफॉर्मेशन को जो परसीव करने की जो उसकी टेंडेंसी है उसको डाउन कर देता है। थोड़े समय बाद जो है वो तुम्हारा दिमाग इनएक्टिव होने लगता है या स्लगिश होने लगता है। हम अपने आप से स्ट्रगल करते हैं, यार मैंने तो 3 घंटे पढ़ने की कसम खाई थी, 2 घंटे पढ़ने की कसम खाई थी। तो मैं क्या होता है कि वहां पर मेरा आउटपुट कम हो जाता है। आप कुर्सी पर बैठे होते हो, आप जो अपनी बुक के सामने बैठे होते हो, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा होता है कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। वो जो पढ़ तो रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा। मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको याद नहीं हो रहा है, या जो पढ़ तो रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। सो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, चंक योर स्टडी सेशन, अपने अध्ययन सत्रों को विभाजित करें। राइट, अपने अध्ययन सत्रों को विभाजित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कंडीशन में आपको, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद दिन भर में थकान महसूस करते हैं, उनको लगता है यार बोर हो गया हूं, थक गया हूं और पढ़ने की बहुत जरूरत है। आपने टाइम टेबल 8 घंटे का बनाया है लेकिन वो 8 घंटे आपसे फॉलो नहीं हो रहा है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है? तो अब चलिए मैं आपसे 8 घंटे 10 घंटे का टाइम टेबल बताता हूं कि आप बिना थके बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे, अब जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग, यानी कि अध्ययन का वितरित अभ्यास। तो चलिए मैं समझाता हूं कि अध्ययन का वितरित अभ्यास क्या होता है। और दूसरी तकनीक होती है पोमोडोरो टेक्निक, यानी पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से आप कैसे अपनी पढ़ाई को जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं, बिना थके कर सकते हैं, और जितने प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस एंड रेस्ट सेट। प्रैक्टिस एंड रेस्ट की टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस और रेस्ट सेट कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से अगर हम यहां से ध्यान देखें, मान लीजिए आज आपने कहा कि आपका एक सेशन जो है वो आप पढ़ना चाहते हैं 3 घंटे, 3 आवर्स। अब साइंस कहता है कि हर 45 मिनट तक मैक्सिमम ही आपका माइंड जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, यानी जो आपका अटेंशन स्पैन होता है वो आपका 45 मिनट ही पीक पर होता है। 45 मिनट के बाद आपकी मेमोरी जो होती है, आपका दिमाग जो सीखना शुरू करता है वो डाउन हो जाता है। फिर ये कुछ समय बाद ये ब्रेक लेता है, हीटिंग को कम करता है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारी पूरी एनर्जी सेटअप का 20% अकेले यूज करता है। ये सुपर कंप्यूटर है और जब कंप्यूटर चलता है तो हीटिंग होती है अंदर। राइट, अब जरा ध्यान से समझना। फिर इसके बाद ये फिर से दोबारा जो है वो एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत देर तक खींचे रहें, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं 1 घंटे तक पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो हल्का सा आ रहा है जा रहा है, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, उसकी इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, आज उनको मैं बताऊंगा पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, आज उनको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी के बारे में बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी कैसे की जाती है, और आप बिना थके क्या 8 घंटे और क्या 10 घंटे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने टाइम टेबल के टास्क को पूरा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सा अपने पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। लेट्स स्टार्ट। तो कितने लोग जानना चाहते हैं ये तकनीक? तो आइए आपको मैं तकनीक सिखाता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी कैसे की जाती है। मान लीजिए आज आप 3 घंटे का आपने सेशन बनाया कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मैं 12 बजे से लेकर 3 बजे बैठूंगा, यही होता है। और आप एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं कि आज मैं 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगा।
हाँ या ना, मुझे बताते जाइए। अगर ये प्रॉब्लम आपकी हो रही, सॉल्यूशन आपको ऐसा दूंगा कि आप खुद कहेंगे सर अब 10 घंटे भी पढ़ता हूं मुझे थकान नहीं होती है, 10 घंटे मेरा अटेंशन स्पैन डिस्टर्ब नहीं होता है। बॉडी और माइंड को ऐसा जो है वो एक साथ सिंक्रोनाइज करोगे कि तुम्हें पढ़ने में मजा आने लगेगा। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आप इसी तरह टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं। हाँ, 3 घंटे पढ़ना है सर, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है, हम ये काम करने जा रहे हैं। ओके, ऐसे ही करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, आप जो ये काम कर रहे हैं इस पे मैं सिर्फ थोड़ा सा साइंटिफिक चेंज कर दे रहा हूं। पोमोडोरो ने जो टेक्निक बताई उसको कर दे रहा हूं और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्टडी पैटर्न बता दे रहा हूं। मुझे क्या करना है, मैंने इस 3 घंटे को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। सबसे पहले मैंने इसको 45 मिनट्स का सेशन रखा, क्योंकि मेरा दिमाग भी एक मसल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, थकेगा। अब 45 मिनट का एक सेशन रखा, और हमारा दिमाग जो होता है वो एक्चुअली में तभी इफिशिएंसी काम कर पाता है जब उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी में मेरी एक वीडियो बहुत पसंद की गई थी, आप लोग जब चाहे तब जो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो 45 मिनट का आपने सेशन बताया। हमारे दिमाग में 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। एक, जैसे ही उसको तुम हल्का सा ढीला छोड़ दो, वो अपने विचारों के साथ भागना शुरू कर देता है। मोर देन 46,000 थॉट्स हर समय उसके पास आ रहे होते हैं, तो उसके पास भटकने के लिए बहुत होता है। आपने कभी बार देखा होगा कि आप सिर्फ हल्का सा कुछ सोचना शुरू कर देते हैं और अब कई मिनट तक जो है वो सोचते सोचते बहुत दूर तक चले जाते हैं। अब क्या करना है, 45 मिनट्स में आपको काम करना है और आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है, यानी मुझे इस पर बहुत फोकस करके रखना है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी फोकस करते, जैसे आपने क्या किया कि सेंस ऑफ अर्जेंसी में फोकस कर रहा हूं, यानी इसमें मैंने क्या किया, सेंस ऑफ अर्जेंसी में मैंने टास्क डिसाइड कर लिया। ठीक है, टास्क डिसाइड कर लिया। अब मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं ये 10 पेज इस 45 मिनट में पढ़ूंगा, या मैं ये चीज याद करूंगा, या मेरे सर के नोट्स में 45 मिनट में कंप्लीट करूंगा। और आपने इसके अगेंस्ट क्या लगा लिया, टाइमर लगा लिया। बड़े ध्यान से समझना, टाइमर, फोन नहीं, एक मैनुअल टाइमर आता है, ठीक है, उसमें फोन नहीं होता, आपने उसको लगा लिया। ठीक है, 45 मिनट आपने काम किया। और अब आप उसके साथ एक डायरी भी रखेंगे, साथ में एक डायरी रखेंगे, डायरी में एंट्री करेंगे 45 मिनट के अगेंस्ट मेरे टारगेट पूरे। मान लीजिए आपने 8 पेज पढ़ा, आपने केवल 8 पेज पढ़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अगले स्टडी सेशन के लिए तुम्हारे पास -2 पेज है, -2 पेज हो, तुम अभी धीमे चल रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो अगला स्टडी सेशन आएगा उसके लिए तुम्हारे पास पहले से ही टास्क निर्धारित हो गया। अब तुम्हारा दिमाग भटकेगा नहीं। अब जैसे 45 मिनट खत्म हुआ, आपको यह पता चला आपकी पढ़ने की स्पीड कम है, आपने 8 पेज का टास्क बनाया था, 10 पेज का, आपने केवल 8 पेज पढ़ा, -2 पेज अगले स्टडी सेशन के लिए आपका बाकी रह गया। अब आपका दिमाग ये नहीं भटकेगा कि आईएएस बन के क्या करूंगा, गांव में जो है खेती में क्या चल रहा होगा, वो बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब आपके दिमाग में चल ही नहीं रहा होगा। आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होगा, यार मैं -2 पेजेस पे हूं और मुझे अगले स्टडी सेशन में अपना 2 पेजेस भी कवर करना है। इसके बाद क्या करोगे, 45 मिनट्स के बाद आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिव रेस्ट दोगे। 2 तरह का रेस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग दिमाग को एक्टिव रेस्ट देना नहीं जानते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव रेस्ट? अब जैसे मुझे ब्रेक मिला, मैंने दिमाग को दिया एक्टिव रेस्ट। कितने लोग एक्टिव रेस्ट के बारे में जानते हैं? हम लोग जब ब्रेक लेते हैं, बड़े ध्यान से बता रहा हूं, हम लोग जब ब्रेक लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कितने लोग ब्रेक लिया, किसी से बातचीत करने लगे, हां या ना, पड़ोसी के पास चले गए, हमने तुरंत फोन उठाया, जैसे लग रहा कलेजा बाहर निकला हुआ था, हमने मैसेज चेक किया। कुछ लोग जो है वो ऐसे ही कुछ देखना शुरू कर देते हैं, मैगजीन देखना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं जो दूसरी बुक्स पलटना शुरू कर देते हैं, यार आगे क्या पढ़ूंगा, 45 मिनट से तो हिस्ट्री पढ़े जा रहा हूं, लाओ थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी देख लेते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये कितने लोग करते हैं? ठीक है, या लाओ थोड़ा सा लेट जाता हूं, ठीक है, आप क्या कर देते हैं, आप बेड पे लेट जाते हैं, रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हां या ना? इसको पैसिव रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन को एक नई टेक्निक चाहिए और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्टिव रेस्ट टेक्नोलॉजी। और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली में ये सारे काम करके उसको थका रहे हो, और फिर आपको लगता है अरे यार 10 मिनट हो गया, ब्रेक पूरा हो गया, चलो फिर से पढ़ने बैठते हैं। क्योंकि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 45 + 45 5 मिनट ब्रेक, फिर आपको 45 मिनट्स पढ़ने के तरीके बताए थे। तो लोगों ने क्या किया, 5 मिनट में ये सारे काम करने शुरू कर दिए। अब मैं आपको बताता हूं
कैसे एक्टिव रेस्ट किया जाता है। एक्टिव रेस्ट सबसे पहले बॉडी से शुरू होता है। अब मुझे बताओ कितने लोग ब्रेक में ये काम करते हैं। ना तो आप फोन टच करेंगे, जो आपने 3 घंटे का सेशन बनाया है, 3 घंटे के सेशन में कोई फोन, कोई बातचीत, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आपको चाहिए। अब मैं बता, कितने लोग मुझे बताते जाइए चैट बॉक्स में कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप चेयर से उठे, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया ताड़ासन में, हाथों को ऊपर लेकर गए और पंजों के बल ऐसे खड़े हुए, पूरी बॉडी को आपने स्ट्रेच किया, पूरी बॉडी को ट्विस्ट किया, कमर से ट्विस्ट किया, शोल्डर से, यहां से जो हिस्से हैं वो ट्विस्ट किया, कलाइयों को ट्विस्ट किया, यानी कि जितने आपके ज्वाइंट्स हैं जहां पर आपके एसिड जो है, लैक्टिक एसिड जमने का खतरा है, वहां पर कितने लोग जो है जैसे ही सेशन खत्म होता है पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ताड़ासन करते हैं, हाथ को ऊपर ले गए, बॉडी को स्ट्रेच किया, रोटेट किया। कितने लोग, यानी बॉडी स्ट्रेचिंग आप कितने लोग स्ट्रेच करते हैं? क्योंकि ये जो एसिड बनता जाएगा ये क्या करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कम करता जाएगा, और माइंड को सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की जरूरत है, वो तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे 2 सेशन जैसे ही खत्म होगा, कितने ऐसे लोग हैं जो 1.5 घंटे पढ़ने के बाद उनको थाइज में पेन होता है, कमर में पेन होता है, हिप में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या गर्दन में पेन हो रहा है, हाथों में ऐसा लगता है वो बार बार ऐसे उंगलियां चटकाते हैं, या जो ऐसे करते हैं तो चटपट की आवाज होती है। कितने ऐसे लोग हैं 1.5 घंटे बाद उनको स्लगिशनेस लगती है, उनको थोड़ा सा धीमापन लगता है। अगर ये लगता है तो इसका मतलब है आप एक्टिव रेस्ट नहीं कर पा रहे। जरूरत है तो आप 5 मिनट बेड पे लेट जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, इसको हम लोग योग निद्रा भी कहते हैं, एक शॉर्ट योग निद्रा ले सकते हैं। आप बिल्कुल सीधे लेट के डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि आप उस समय पेपर पलटना, फोन चेक करना नहीं, आप एकदम सीधे लेटकर एब्डोमेन ब्रीदिंग, यानी कि आपकी जो सांस है आपके एब्डोमेन में आनी चाहिए, चेस्ट में नहीं, और रिलैक्स बिल्कुल धीरे। कितने लोग हैं 5 मिनट ये भी कर सकते हैं, इससे उनको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगा, तुरंत आपको पानी पीना है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के साथ कुछ बादाम 1-2 रख लिया, या अगर हो सके ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपने अखरोट रख लिया, या कुछ नहीं तो एक शुगर कैंडी आप ले सकते हैं अगर आपको ग्लूकोज लेवल कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो। यानी आपको अपने ब्रेन को एक्टिव करना है। हम में से ज्यादातर लोग चाय पी लेते हैं, चलो यार ब्रेक में चाय पी लेते हैं, वो आपको 20 मिनट बाद और धीमा कर देता है, स्लगिश कर देता है, कैफीन निकोटीन आपको स्लो कर देता है, और आपको अगले 3 घंटे पढ़ाई करनी है। तो कितने लोग हैं जहां पर वो पानी पीते हैं, ठीक है, एक गुनगुना पानी पी लिया और वहां बादाम 2 खा लिए या अखरोट खा लिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको ब्रेन फूड भी कहा जाता है वो आपने उसको दे दिया। जैसे ही आप करते हैं आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट डीप ब्रीदिंग, चाहे आप बैठ कर करें चाहे आप लेट कर करें, आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रेस्ट, यानी आपको अपनी बॉडी के अंदर जो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी रोकना है, आपको अपना पानी पीकर रिचार्ज करना है, और फिर आपको पढ़ने बैठ जाना है। राइट, फिर से आपको क्या करना है, फिर आप 45 मिनट के सेशन में सेम इसी तरह बैठ जाएंगे। एक डायरी रखेंगे, टाइमर रखेंगे, टाइमर में आप टास्क बना लेंगे कि मुझे इतना काम करना है। आपका दिमाग कभी भटक ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और लास्ट का हिसाब निकालेंगे, -2 पेज मेरा बाकी रह गया था, प्लस इस बार का टारगेट 8 पेज का है, यानी फिर मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। और फिर इस सेशन के बाद आप फिर अपना आउटपुट चेक करेंगे। मजा आया? फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर बॉडी को आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, चारों तरफ से स्ट्रेच करेंगे। आप जहां पे भी आपको लग रहा है कि थकावट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, डीप ब्रीदिंग करेंगे, पानी पिएंगे, ग्लूकोज लेंगे अगर जरूरत हो रही है। अखरोट और बादाम आप हमेशा भिगो के रखिए, 2 उठ के खा लिया, पानी पी लिया या अखरोट खा लिया, और इससे आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा। या अगर जरूरत हुई, भूख लग रही तो फ्रूट्स खा लिए। कोई हैवी चीज नहीं खानी कि चलो निकल जाए आप चाय, कई लोग निकल जाते हैं ब्रेक में, चलो यार वो फलाना जगह जाके कचौड़ी खाकर आते हैं, चाय पी के आते हैं। तो इस कंडीशन में आप बहुत देर तक जो है वो क्या करेंगे, आप जो है वो ब्रेक नहीं लेंगे, फिर आप पढ़ने बैठ जाएंगे। जब आपका 3 घंटे का सेशन पूरा हो जाएगा, देन यू गो फॉर द लॉन्गर ब्रेक। अगर आपको लग रहा है आधा घंटा 45 मिनट का ब्रेक लेना है, आप चले जाइए। ये पहली चीज जो है वो पोमोडोरो टेक्निक के साथ जो हमारा एक एक्टिव जो रेस्ट है वो बहुत जरूरी है। और हम में से ज्यादातर लोग बातचीत करना, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा जाओ बगल बगल के यहाँ घूम आए, तो उससे क्या होता है, वो उसने 4 बातें बोली, वो तुम्हारे दिमाग में उसने कूड़ेदान में डाल दिया, अब तुम्हारे दिमाग में कूड़ा जमा हो गया। चलो यार फोन चेक कर लेते हैं, बहुत देर हो गया। तो अगर तुम एक एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर तुम अपने सपनों के लिए फोन का नोटिफिकेशन नहीं छोड़ पा रहे हो, तो फिर कहां तुम्हें तुम्हारे सपने मिलने वाले हैं। ठीक है, एडिक्शन का शिकार आदमी वो कभी यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता। राइट,
किसी ने कहा चॉकलेट चलेगा अगर तुम्हारा शुगर लेवल बहुत डाउन है तो, अदरवाइज नहीं, क्योंकि चॉकलेट भी तुम्हें पता है कि उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए आगे एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन वो धीमे हो जाते हैं। वो 20 मिनट के लिए जो है वो आप दिमाग तेज होगा, फिर वो उतनी तेजी से डाउन हो जाएगा। नेचुरल चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करो। गाजर खा सकते हो अगर तुम्हें कोई जरूरत, लेकिन कोई भी हैवी चीज नहीं, क्योंकि फ्रूट्स और रॉ होते हैं, उनको पचने में आसानी होती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, आज मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कहानियां बनाओ। जैसे अगर आप लोगों ने याद होगा, जब मैं पढ़ाता हूं तो 7 स्टोरी की क्लास आप लोग मेरे साथ करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इकोनॉमिक्स में हमने एक नया डायमेंशन क्रिएट किया है 7 स्टोरी की क्लास में, या तमाम जो है मेरी क्लासेस होती हैं, तो हम लोग जो है वो नए नए तरीके से उसको डील करते हैं, राइट। कहानियों के थ्रू हम जो इसको डील करते हैं कि चलिए भाई हम कहानियों के थ्रू इसको डील कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पे सिंपल बात करें, मान लो 7 स्टोरी की मेरी क्लास है, ठीक है, तो 7 स्टोरी की क्लास में तो मैं स्टोरी के थ्रू पढ़ाता हूं। अब आज की डेट में बच्चा कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट भी उसको पढ़ चुका है, क्योंकि वो कहानियों के थ्रू चल रहा होता है, दादी नानी की कहानियों की तरह वो चलता है। कहानियों के साथ हम बचपन से ही हम इसी के साथ चले होते हैं, कहानियों के साथ ही हम चीजें सीखे होते हैं। कहानियां हमारी जिंदगी का हर हिस्सा है, हर सभ्यता का हिस्सा है। हम जो पिक्चर देखने जाते हैं, हमें पिक्चर के सीन याद होते हैं, सालों साल याद रहते हैं, क्योंकि वो कहानी कहने का तरीका है। तो अगर आप देर तक याद रखना चाहते हैं तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी मेथड है वो ये है कि आप जो भी बात कहना चाहते हैं उसकी कहानी बना ले। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अनुसूचियां याद करनी है, आपको शेड्यूल याद नहीं हो रहा है कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है। अब आपने क्या किया, रोज आप रट्टा उठते हैं कि भाई शेड्यूल 4 में जो है वो इस तरह से राज्यसभा मेंबरशिप में जो है बात दल बदल कानूनों के बारे में 10 में बात हो रही है, आपने दुनिया भर की बात की, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात हो रही है 10वें में, तो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने क्या किया, इनकी कहानियां बना ली। मान लो आप शेड्यूल 10 के बारे में बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल 10 का मतलब हुआ कि भाई जैसे ये बैट देखने में जैसे हुआ कि शेड्यूल 10 हो गया, ठीक है, ये दिस इज शेड्यूल 10 बैट एंड बॉल, ठीक है, तो ये शेड्यूल 10 हो गया। अब मैंने क्या किया, शेड्यूल 10 में मैं बरोज पढ़ता हूं भाई इसमें दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ है कि नेता इधर से उधर छोड़कर भाग जाते हैं, ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, रातों रात उनका विचार बदल जाता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपने कहानी बनाई कि मुझे कैसे याद करना है, बोला ये नेता जो है ये क्या होता है, रोज कभी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, पैसा देख के उनका ईमान बदल जाता है, कभी फलाना पार्टी को जाते हैं, कभी ढिकाना पार्टी को जाते हैं। आपको लगी गुस्सा, आप रोज रोज सुनते सुनते तंग आ गए, आप गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। अब क्रिकेट खेलने गए थे, एक दिन आपका मूड खराब हो गया, ठीक है, मूड खराब हो गया, बोला यार ये रोज के रोज यही काम, रोज के रोज यही काम। आप लिए बैट, आप देख रहे हैं कि आप लोकसभा है, राज्यसभा में घुस घुस के एक एक आदमी को जो इधर से उधर भाग रहा पटक पटक पीट रहे हैं बल्ले बल्ला। किसी की धोती खुल गई, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर कुर्सी से गिरा, ठीक है, वो दल बदल जो कर रहा है, जय मौका मतलब धाए धाए पीटना शुरू, मतलब देश की तुमने ऐसी तैसी कर रखी है। तो आपने एक फनी सी कहानी बनाई, और जैसे आपने कहानी बनाई हमेशा के लिए आपको ये याद हो गया, हमेशा के लिए याद हो गया। तो इससे क्या होगा, आप जब कहानियां बनाते हैं, मान लो को ढेर सारी चीजें, कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, तराइन का युद्ध है, तो आप तराइन है, तरोई है, सब्जी के साथ उसको जोड़ के कि मतलब तलवार की बजाय जो है वो कहानी में लड़े जा रहे हैं कि वो जो सब्जी से लड़ रहे हैं, तो आप इससे क्या होगा, एक फनी स्टोरी नरेट करके आप आसानी से याद कर लेंगे। मान लो शेड्यूल 4 है, अब शेड्यूल 4 में जो है वो क्या हो रहा है कि भाई राज्यसभा मेंबरशिप की बात हो रही है, तो देख रहे नेता इधर बैठ रहे उधर बैठ रहे, आप जो है क्या गए, बोले अच्छा रुको हम बताते हैं, कुर्सियां खींच ली उनके नीचे से, अधम्म से वो नीचे गिर पड़े, धोती ऊपर कुर्ता नीचे, पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। तो आपने जैसे ही कहानी बनाई, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कभी भूलोगे नहीं। फनी सी स्टोरी, फनी सी स्टोरी। मान लो प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो ये हुआ कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है यूरेशिया की प्लेट से टकराई, तो तुम्हें टकराने का मतलब क्या, तुमने मान लो ऐसे कमर से ऐसे नाच रहे, तुम्हें घर में नाचने का मन हुआ, ठीक है, माधुरी दीक्षित बने, तुम घूम रहे हो और तुमने कमरिया का धक्का मारा और प्रायद्वीपीय प्लेट जो खिसक के वो जाकर यूरेशिया प्लेट से टकरा गई। तो तुमने ऐसे नाचते नाचते, घर में क्या होता है कई बार ऐसे कमरिया हिलाते हिलाते, जैसे मान लो तुमने कोई चीज मांगा, भगोने में दूध था, किसी को तुमने कमर से टक्कर मारी, दूध उछल के बाहर आ गया, तो उसे तुमने क्या देखा, टेथिस के जो अवसाद थे वो जब कमरिया का धक्का लगा तो वो हिमालय के रूप में निकल कर बाहर आ गए। तो आपने एक फनी सी कहानी स्टोरी, लेकिन आपकी कहानी में क्या हुआ, आपकी कहानी में वो प्रायद्वीपीय प्लेट के बारे में, वो हिमालयन के बारे में, टेथिस सागर के बारे में, उस टेथिस सागर को तुमने भगोने का दूध बना दिया, तो उसमें से दूध छलक कर बाहर आ जाता, उसमें क्या हुआ, उसके जो सेडिमेंट थे
वो टेक्टोनिक दबाव पड़ने की वजह से हिमालय की उससे संरचना निर्माण हुआ। तो ये जो चीजें, अभी देखो कितने लोग इमोजीज भेज रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, ठीक है, ढेर सारे स्माइली इमोजी। अब देखो यही मजा आ रहा है, ठीक है, तो मैं उन्हीं एक नेता की तरह कहूंगा ये मजा मैं पूरे भारत को देना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां सिंपल सा फंडा है, अब आपको देखो स्माइल आने लगी, आपको मजा आ रहा है इसमें। तो जब हम पढ़ाई को बहुत बोरिंग चीज समझते हैं, हमें लगता है अरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत भारी थ्योरी है, ठीक है, बहुत बहुत कठिन थ्योरी है, हर मेंस में आती है। लेकिन अगर आपने स्टोरी टाइप की चीजों को बना लिया, स्टोरी से ऐसा बना लिया, तो वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब जैसे मुझे पूंजीवाद समाजवाद पढ़ाना था, अब भाई ये सब इतने कठिन कॉन्सेप्ट है, डिबेट चलती है, इकोनॉमिक्स तो वैसे नीरस सब्जेक्ट। मैंने आंटी नंबर 1 से पढ़ाया था, गोविंदा उसमें क्या होता था। अब कई बच्चों ने कहा, एक आईपीएस ने मुझे कहा कि सर मजा आ गया इस सर पढ़ाने का, हमारी क्लास में गजोधर आता है, गजोधर मेरा स्टूडेंट, वो कहानी कहता है, वो मेरी ऐसी तैसी करता है, और हम लोग कहानियों के थ्रू कठिन से कठिन, जो मेरे स्टूडेंट जानते होंगे मुझे पढ़ाते हुए देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं इसी तरह पढ़ाता हूं। गजोदर मेरा फेवरेट जो है कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई भी चीज जो बढ़िया से पढ़ानी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब वो कहानियां कभी आप भूल ही नहीं सकते। वो आंटी नंबर 1 वाली कहानी, समाजवाद पूंजीवाद, क्या बच्चे को भले चाहे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन भाई गोविंदा उसमें दिन में लड़का रात में लड़की बन जाता था। तो मैंने बताया कि इकोनॉमी के दोनों पक्ष होते हैं। अब चूंकि आप पिक्चरें देख रहे हो, आपने पिक्चर देखी है, कॉमेडी आपको पसंद है, आप कभी भूल ही नहीं सकते इसको, कभी भूल ही नहीं सकते। हाँ, वो फूफा जी हमारे शादी वाले हर जगह पहुंच जाते हैं। तो हमारी क्लास में इसी तरह से कहानी चलती है, लेकिन सवाल यह कि हम इससे कभी भूलते नहीं हैं। तो आपको अगर देर तक याद रखना है तो आपको स्टोरीज बनाना सीखना पड़ेगा। यही कारण है कि आज मैं इकोनॉमिक्स में जब 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो बच्चों को इतने कठिन कठिन कॉन्सेप्ट, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस लेवल पे कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट को इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। इतने जटिल कॉन्सेप्ट की डिबेट आप उसको कर लीजिए, तो उस तरह से बहुत ज्यादा चीजें, तो उसको वो इसलिए समझ में आती क्योंकि उसको लगता ही नहीं वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, उसको लग रहा है वो कहानियां सुन रहा है। वो कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट, कठिन से कठिन डिबेट वो आराम से कर ले जा रहा है। तो अभी क्या करना है, आपसे अगर मेमोरी तुम्हें इंक्रीज करनी है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मेक द स्टोरीज, और स्टोरीज के कैरेक्टर आपके साथ होने चाहिए, फनी होने चाहिए। जितने ये फनी होंगे उतनी देर तक आपको याद रहेगा, राइट। तो इसका सीधा सा फंडा है कि आज से जब भी तुम्हें लगे ढेर सारे फैक्ट्स हैं, स्टोरी बनाओ। तुम्हें लग रहा है ढेर सारी जो है लड़ाइयां हो रही हैं, तुम्हें नहीं याद हो रहा, मेडाइवल टाइम पढ़ रहे हो या मॉडर्न टाइम पढ़ रहे हो, कौन सा जो है फलाना हुआ। अब मान लो 1907 में सूरत विभाजन हुआ, अब किसी ने सूरत की धोती पकड़ी हुई पहनी हुई है, तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़ा कोई झांक के देख रहा है, तो उसमें नरम दल गरम दल। अब मान लो झगड़ा हो गया, अब एक धोती कोई और फाड़ ले गया, एक धोती और कोई फाड़ ले गया। अब बड़ा फनी सा था, अब धोती दोनों कोई फाड़ ले गया, अब धोती फाड़ ले जाएगा तो बचेगा क्या, तुम खुद ही समझ लो। तो हंसी तो आ रही है तुम्हें, लेकिन यही हंसी तुम्हारी पढ़ाई का सेंटर है, तुम कभी भूलोगे ही नहीं। अब नरम दल वाली जो है वो एकदम सफेद रंग की धोती, गरम दल वाली एकदम गरम धोती, आदमी गरम एकदम दिमाग तमतमाया हुआ है, हो गया झगड़ा, पटक के धोती फाड़ ले गए तो भाई, तो अब दिक्कत हो जाएगी वहां पे। तो क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, आपने देखा प्री में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको ये सारी चीजें स्टोरी के थ्रू नरेट करनी है, स्टोरी के थ्रू नरेट करनी है। तो जितना तुम्हें ये इमोजी फनी फनी लग रहा है ना, यही तुम्हारी मेमोरी है, और है क्या, यही मेमोरी है। कभी भूलोगे ही नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब तुम सोचो कि तुम संसद में घुस रहे हो और नेता इधर अपना रात में बोल रहा है कि आज हम इस पार्टी के और कल पार्टी पर, तुम्हें लग गया गुस्सा, और अपना जो क्रिकेट का बल्ला उठा जो ठोके हो तुम उसको दौड़ा दौड़ा, सोचो कि उधर जो है लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं माननीय, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, उधर तुम जो दौड़ाए दौड़ाए पड़ा। सोचो एक नेता जो हमेशा पार्टी चेंज कर देता है, वो मम्मी मम्मी करके भाग रहा है लोकसभा में। जरा सीन के बारे में अंदाजा लगाओ, और तुम अपना बैट लिया, पहले बॉल फेंक के मारे, फिर बैट करके मारे तुम्हें, और वो मम्मी मम्मी करके भाग रहा है इधर उधर, अरे मम्मी बचाओ। अब जिंदगी में तुम भूल के दिखा दो कि 10वीं अनुसूची में क्या है, भूल के दिखा दो। तो इस तरह से अगर तुमने कोई चीज पढ़ा, तो यूपीएससी कह रहा है कि भाई मैंने तुमसे 10वीं अनुसूची पूछा, प्री में क्वेश्चन आया था, तो 10वीं अनुसूची पूछा है, बस उसमें निशान सही लगा दो। तुम कैसे याद कर रहे हो उसके बारे में कोई, तुम लक्ष्मीकांत पढ़े नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है। एक आदमी रोज सुबह शाम 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं 9वीं अनुसूची किया जा रहा है, तुम एक बार पढ़े, अच्छा रुको। अब तुम ये चीज कभी भूल ही नहीं सकते। अब संसद का माहौल देखो,
तुम्हारे नाम से हड़कम मचा हुआ है, ले बल्ला बल्ला पीटे पीटे पड़े भैया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इमेज है, संसार की तरह आ रहा है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। तो ये चीज है, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। तो कहानियां बनाओ, नरेट करो, खासतौर पे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, ये बम्पर तरीके से काम करता है। मैं तो इकोनॉमिक्स में करके दिखा दिया, योजना कुरुक्षेत्र की क्लास में करके दिखा दिया। कहानियों से बात चल रही है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी रहेंगी। ठीक है, तुम्हें जितने भी संविधान के संशोधन हो रहे हैं, मान लो 42वां संविधान संशोधन है, तुम्हें पढ़ने की बारी आएगी 42nd, तो इसको जो है वो क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बोले इसमें इतने सुधार किए थे, इसको इतना सुधार किया, इतना अमेंडमेंट करने लगे कि संविधान में बहुत बदलाव कर दिए। तो मतलब तुम ऐसे बैठे थे, बोले आज लो संविधान की अनुसूची पढ़ते, तो तक क्या तर तर संविधान की प्रतियां बारिश होने लगी। अब सोचो इतनी मोटी मोटी किताब तुम्हारे सर पे गिरेगी तो क्या होगा। तो 42वें संविधान संशोधन में तुम्हें बारिश होने लगी। अरे यार इतना कहां है संविधान, एक फेंक के मारे एक संशोधन, दूसरा संशोधन, अरे मम्मी कपार फूट गया हमारा। ठीक है, तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी नहीं भूलोगे तुम। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। हो गया तुम्हारा, हो गया। तो ये तुम्हें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व हो गए मजा आ जाएगा। तो 5 ट्रिक्स में आज मैंने 2 ट्रिक बताई, अभी 3 बाकी है। ठीक है, तो अभी पहले 2 को ट्राई करो, फिर अभी मैं अगली क्लास लेकर फिर इसी का सेकंड पार्ट तुम्हें पढ़ाऊंगा। 3 ट्रिक और बताऊंगा। तो आज क्या बताया, एक्टिव रेस्ट कैसे करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक कैसे इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंशियल जो है स्टडी सिस्टम को कैसे लागू करते हैं। करोगे जो तरीका बताया। दूसरा, स्टोरी बनाओ, जो भी पढ़ो उसकी स्टोरी बनाओ। ठीक है, चाहे रॉलेट एक्ट हो, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया तो अच्छों को नहीं याद होता कब लागू हुआ, 1773, कैसे याद रहा। ठीक है, कहानी बनाओ उसकी। तो वो तरीके होते हैं, मैंने इस पे क्लासेस डाल रखी हैं, आप जाके देखिए। इसीलिए कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जिसको प्रश्न पूछना है मेरे साथ, आज ओजांग शुक्ला ब्लॉग चैनल पे आ जाओ, और फिर हम वहां पर बैठते हैं और फिर वहां पर हम बात करते हैं। राइट, तो ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जैसे सवाल जवाब ओजांग सर के साथ यहां शुरू हुआ, इसके साथ भी आ जाइए, जुड़े रहिए। राइट, और साथ ही साथ ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस जरूर लागू जो है डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट सीरीज देने के लिए। ठीक है, तमाम तरह की टेस्ट सीरीज और भी हैं, और प्रीलिम्स के जो है सेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें डेली हम लोग जो है वो मेंस और फ्री का टेस्ट देते हैं। आप लोग उसका हिस्सा बनिए, उसके साथ काम करिए, देखिए आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज 2 टेक्निक बताई है, 3 अभी और बाकी है हमारी टोटल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए जितने भी सेगमेंट्स हैं। और आज हम लोग ओजांग शुक्ला व्लॉग पे आते हैं। आज किसी एक स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज मैं उनको जो है अपने साथ लेके चलता हूं। आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बताते रहिए कि सर हम भी आपसे डिबेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट पे हो, मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूं। तो चलिए शुरू करें, और 99 रुपए के बैच में जुड़ जाइए। और आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बताते रहिए, जल्दी मिलता हूं आपके साथ। राइट, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सारे सेगमेंट फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने दे दिए हैं जो भी क्लास के इंपॉर्टेंस हैं। ओटीपी की लिंक दे दी है, अपने चैनल का जो है वो व्लॉग की लिंक दे दी है, तो आप उस चैनल को वहीं से फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कोई भी कोर्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फॉर्म हमारी टीम भर रही है, भेज रही है, उसको आप भर दीजिए, हमारी तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगी। सर डेट कैसे याद रखें, इसी तरीके से कहानियां बनाइए। ठीक है, वो हो जाएगा। आप मेरे पास एक फोनेटिक्स की क्लास है, आप इसी जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब बटन आज जरूर दबा दें। बहुत से बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, मैंने इसके लिए एक बहुत पावरफुल फोनेटिक मेथड बताया है। उसके बाद कभी भी कोई भी साल, कोई भी डेट तुम कभी नहीं भूलोगे, बट आपको वो वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी। तो जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच।